जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा क्लास पार्ट 14। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। सपोज डैट कि अगर हम लोग अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा। तो चलिए आज हम लोग एकदम डिटेल में समझते हैं और पढ़ते हैं। तो ये हमारा पार्ट 14 वीडियो और निकल देते हैं। लेकिन हम टॉपिक नंबर हमारा कौन सी चल रहा था बताओ। सबसे पहले हम लोग टॉपिक की बार चर्चा कर लेते हैं। तो टॉपिक नंबर ई। चलिए टॉपिक नंबर ई के अंतर्गत कौन सी पढ़ रहे थे हम लोग? नियम। क्या नियम? पहले जो पिछला पढ़ाए थे ना उसको 5 मिनट के लिए ना देख लेना बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है कि क्या लेकिन को पढ़ाए थे क्या हम लोग को याद रहेगा। चलो तो टॉपिक नंबर ई के अंतर्गत हम लोग कौन सी पढ़े थे? नियम। क्या पढ़े थे? नियम। तो किसका नियम? सुबह उठे के नियम, गोलीय दर्पण के नियम पढ़े थे। और इसमें हम लोग पढ़े थे किरण आरेख के बारे में। किरण आरेख, तो किरण आरेख दोनों दर्पण में होता है, उत्तल में और अवतल में। तो सबसे पहले हम लोग कोची में देखे थे, लेकिन अवतल में। कोची में? अवतल में देखे थे। लगता है कि हमारा रंग भरने के कलर चेंज है, इसका ब्राइटनेस कम है काजी। देखो तो, ब्राइटनेस ज़्यादा किए हैं, कोई दिक्कत ना है? वहाँ देखो सर जी, ब्राइटनेस में ज़्यादा होता तो दिक्कत होगा ना। देखो अवतल दर्पण और उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? उत्तल दर्पण। क्या पढ़े थे? उत्तल दर्पण। और दोनों के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? तो किरण आरेख के बारे में। देखो ध्यान से, किरण आरेख, किरण आरेख। चलो समझो ध्यान से किरण आरेख। ऐसा तो नहीं कौची कर रहा है जी, लग रहा है कि बंटवारा कर रहा है जैसे कि किसका बेसी लिखाल है। चलो देखो, तो सबसे पहले टॉपिक नंबर ई नियम चला था। और नियम में हम लोग अवतल और उत्तल में किरण आरेख देखे थे। और इसमें हम लोग 4 दूनी 8 फिगर बनाए थे। कितना? 8 फिगर। तो हम 4 को फिगर पहले इसके लिए बनाते हैं, आप लोग पहचानिएगा कि किसको क्या कहा जाता है। और उसके बाद इसको बनाते हैं। आज डिफिनेशन नहीं चलेगा, बस क्या चलेगा? फिगर। ठीक है, क्या चलेगा? फिगर। तो नियम नंबर पहला, हम एक एक को दर्पण लेते हैं और इसमें टोटल चीज़ आपको क्या करना है, बताना है। चलो ये कौन सा दर्पण है बता सकते हो? अभी कांच का क्या है? कोई दर्पण नहीं था, अब होने वाला है। ये क्या हो जाएगा बताओ? अब कौन सा दर्पण हो गया स्वाति? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो इसके जो बीच बीच जाता है इसे क्या कहते हैं बता दो? क्या कहते, बोलिए? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल अक्ष या तो मुख्य अक्ष कहते हैं, कोई दिक्कत? और जो इसके बीचों बीच बसा रहता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। और पोल से कुछ दूरी के बाद जो यहाँ पे बसा रहा है उसे क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? गलत, मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। चलो अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं बता दो तो? सेंटर। सेंटर कहते हैं। अब तुम लोग को मालूम है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? कोई डिफिनेशन बता सकते हो? वक्रता त्रिज्या, सेंटर, बताओ। अच्छा तुम लोग से एक छोटा सा प्रश्न है कि दर्पण में जो सभी दूरी है, कोई नहीं बताया, जिसे पूछेंगे एकदम पर्सनली एक आदमी के लिए रहेगा। बताइए जो दर्पण है इसमें सभी दूरी ए सी से मापी जाती है कि एफ से मापी जाती है? कौन बता सकते हो इसमें? बताओ। देखो हम एफ और सी बोल रहे हैं। सी, वक्रता त्रिज्या से। आओ कोई को लगता है जी? हाँ बोलो। सी से। और कोई यहाँ पे? स्वाति है, बोलो स्वाति। क्या हमारा जो पूछा हुआ क्वेश्चन सही है कि गलत है? जो हम आपसे क्वेश्चन पूछे हैं गलत है कि सही है? पता ना? चलो अच्छी बात है। अच्छा तुम बताओ बाबू। सी से? हाँ हाँ, दोनों में से कोई सा नहीं ना पाएगा, क्या कि इसमें तो छेद है कि नहीं है? चलो बताओ मधु, कौन वाला गलत है? हम जो पूछे से गलत है कि तुम गलत है? अच्छा क्वेश्चन गलत है तो सही कर लेते हैं। बताओ तुम वर्षा, कि दर्पण जो सभी दूरी है यहाँ से मापी जाती है कि यहाँ से मापी जाती है? कोई से ना, तो किससे मापी जाती है?
पी से, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहा जाता है। का वक्रता त्रिज्या, कोई दिक्कत है? नहीं, तुमको बोलेंगे, वो बेचारा तो नया नया वाली दुल्हन है। हाँ, तुम्हारा तो बहुरिया पुराना हो गया, तो यो तुम समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन खेत हमर है। चलो देखो, तो सबसे पहला जो नियम था, सबसे पहला नियम पर ध्यान दो। कहता था लेकिन क्या कहता था जानते हो? बस कहता था जी, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें कहाँ से निकलता है बाबू? फोकस से होकर के जाता है। ये हमारा नियम नंबर क्या हो गया? पहला। अच्छा यह बताओ, इसको हम ऐसे करके पा रहे था आए? अच्छा लग रहा है? नहीं, लेकिन देखो इसको थोड़ा सा दम हल्का हाथ से दम ऐसे दे दो, कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं? अधर के दो, हो गया। तब जितना के मैया ना उतना के झुनझुनना। सुना है वो बात क्या? चलो देखो, दूसरा नियम कौन कौन बता सकते हो? दूसरा नियम था कि फोकस से आएगा और प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। फोकस से आएगा, फोकस से आएगा और किसके समानांतर जाएगा? प्रधान अक्ष। कौन तो ऐसे मत कर देना, समानांतर का मतलब ऐसे होता है, ठीक है? समानांतर जाएगा, कोई दिक्कत? तो फोकस से आएगा, समानांतर जाएगा। तीसरा नियम क्या कहता है? सी से आता है, सी से जाता है, मतलब सेंटर से आएगा और सेंटर से ही जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन सेंटर से आएगा और सेंटर से ही जाएगा। अच्छा बताओ, 21 नियम से जाता है। हम एक प्रकाश के परिवर्तन में पढ़ाए थे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर लंबवत गिरती है तो बिना विचलित किए हुए भूमि से निकल जाता है, वैसे ही दिया है कि नहीं है? कोई दिक्कत? अब चौथा नियम बताओ लेकिन, तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम का पालन करते हुए कि कोई भी किरण जो है पी पर थीटा कोण के साथ आपतित होती है, थीटा कोण के साथ आपतित होती है, तो थीटा कोण के साथ ही क्या हो जाती है? परावर्तित भी हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो बाबू, ये हमारा हो गया। अगर मान के चलते हैं कि दर्पण के हिसाब से देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के हिसाब से, तो इसे हम लोग कह सकते हैं एंगल आई। क्या कहेंगे? एंगल आई, इस एंगल आर। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या था? अब इसमें हम लोग कोई एक स्टूडेंट आएगा और हमको चारों नियम को बताए, कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन चौथा। हम समझते हैं किसका जो है जी जंगल में खोज की शक्ति है, बताओ। एक और कोई लड़की में, लड़का में? 1 2 का सर बता दे बा? आवो ता, अरे आवो, पहला पहाड़, दूसरा दूसरा, तीसरा तेली, चौथा चमार, पांचवा पंडित, छठा छड़ी, सतमा साथी, आठवां आलू। तो पहला भी तो लिखिए ना भैया। तो यहाँ से लिखता है जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, लिखो लिखो, यह से लिखवे करता है। था पहला नियम, दूसरा नियम, 7 करोड़। अभी तक 7 करोड़ जीत चुका है, ठीक है? तीसरा है बहुत अच्छा, चौथा है बहुत अच्छी बात है। सब के सब सही बताया है, लेकिन सब के सब सही बताया है, खाली दूसरा में दिक्कत क्या है? दूसरा में क्या दिक्कत क्या है कि यहाँ से आ रही प्रकाश की किरण, तो हम लोग इसको ना मानेंगे, फोकस से पहले ना गुजारेंगे कि पहले परिवर्तन कर देंगे फिर फोकस से गुजारेंगे उसको। तो मतलब कि बाकी तो सब इसका सही था, सिर्फ दूसरा यहाँ पे इसका ये होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग कोची में, उत्तल में। कोची में? उत्तल में। तो निकल देते हैं हम लोग उत्तल की तरफ। ये हमारा कौन सा दर्पण है बताओ स्वाति? अभी तक उठल नहीं था, अब उठा दिए। लो, सुतल आदमी को उठाना जरूरी है क्योंकि सुबह सुबह उठा, अच्छी बात है। चलो, ये कौन सा दर्पण है बताओ? उत्तल दर्पण। अच्छा ये बताओ, तुम लोग से कॉमन क्वेश्चन है कि ये क्या है? देखो तो कितना सटीक पढ़ा रहा है जी। ये सब प्रैक्टिस होता है। आपको ऐसे कौन तो ऐसे पा रहा था, कौन कल कौन आया था जी? खुद ही कल आ करके प्रधान चलो देखो, यह हमारा क्या होता है? बीचों बीच क्या होता है? पोल। ये क्या है? तो सी है कि एफ है? एफ है। ये क्या है हमारा? सी है। अगर मान के चलते तो इधर ही बन सकता है, तो ले लेते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा? लेकिन एफ रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? सी। कोई दिक्कत? चलो समझो ध्यान से, एकदम ध्यान से। पहला जो नियम था उसमें क्या था कि समानांतर आता है और फोकस से जाता है। ले लो। यहाँ से मान के चलते कि समानांतर आया कि नहीं आया?
आ गया। समानांतर आया कि नहीं है, आ गया, लेकिन फोकस से कैसे जाएगा, इधर से लौटेगा नहीं, ये तो एकदम तिरछिया लेने भागेगा, है कि नहीं, तिरछियाल इधर भागेगा। लो भगा देते हैं इसको, चलो जी भागो। इधर गया कि ना गया, एकदम इधर चला, कि इधर जाना चाहिए था उसको। इस जिंदगी में कहीं ना ऐसा तो ना है जी कि ऐसा आएगा, लो ऐसा बात ना है कि वहाँ से घूम फिर के टहल वहल के एकदम सवेरे मॉर्निंग में से आएगा, फिर से रुको रुको, लो फोकस से आ गया। ऐसा कोई बात ना होने वाला है, नहीं। तो हम लोग को जो है ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कल्पना करना है। क्या करना है, कल्पना। कल्पना का मतलब कौन कौन बता सकते हो? कल्पना का मतलब होता है सोचना। सोचना, एकदम आंख बंद करके सोचो कि हो ना हो, इधर तो फोकस, अब ई फोकस के तो गवा दिया। इसके पास 2 बेटा था, एक बेटा एकदम नालायक निकल गया, इसको ही गवा दिया, एकदम भूल गया। अब सोच रहा है कि काश ये हमारा बेटा नीमन निकल जाए, है कि नहीं। मान के चलो कि मेरे 2 पुत्र हुए, अभी है नहीं, मतलब मान के चलते हैं होगा, जिकरा में से एक एकदम नालायक निकल गया। क्या, नालायक, बड़का नालायक निकल गया, तो छोटका पर हम आशा लगा के रख ले हैं, काश ये बड़का ऐसा ना निकले, काश ये बड़का ऐसा ना निकले। वही तो बतिया है, ये तो नालायक निकल गया, अब इसके ऊपर उम्मीद करके रख ले हैं क्या, कि काश ये नालायक ना निकले। तो उम्मीद किए हैं मतलब क्या, वास्तविक रूप से हो गया, सब सोचे हैं। तो लो सोच लेते हैं फिर से, है कि ना लेकिन, सोच लिए ना, आया कि नहीं आया फोकस पर, आया कि नहीं आया फोकस पर, कोई दिक्कत? तो बताओ ये वास्तविक रूप से आया है कि काल्पनिक रूप से? क्या होता है काल्पनिक, मतलब कि प्रतीत हो रहा है, हम सोचे हैं कि हमारा जो दूसरा का पुत्र रहेगा उस पुत्र निकलेगा, कुपुत्र नहीं। आया सुन में? तो चलो, ये प्रधान अक्ष के समानांतर आता है और ऐसे लौट जाता है कि नहीं, लेकिन ऐसे लौट गया, लेकिन ऐसे नहीं जाना चाहिए था। फिर टकराने के बाद हम माने हैं कि यहाँ से आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? अब तीसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है? बस वही तो बतिया है, सेम इसको मिटार के। अब क्या होता है कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो रहा है कि ना हो रहा है, फोकस पर डालते हैं तो फोकस पर मान के चलो कि यहाँ आया है, प्रतीत मान लिए, सपोज कर लिए कि चलो डायरेक्ट हम यहीं पे मान लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से तो जाए नहीं देगा, प्रकाश को जाने देगा नहीं, तो क्या करेंगे, प्रधान अक्ष के समानांतर क्या हो गया, निकल गया। ये हमारा केमा नियम था बाबू, दूसरा नियम था। तीसरा नियम कितना हल्का जानते हो? बड़ी हल्का है। कैसे, सोचो, सेंटर से आता है, सेंटर से जाता है। सपोज डेट मान के चलो कि हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग यहाँ से इसको चुन के मान लो कि यहाँ से सेंटर पर डाल देते हैं मिलाने के लिए, इसे हो जाओ। चलो देखो हो गया ना। अब थोड़ा सा इसको दर्पण बढ़ा लेते हैं, पैसा नहीं है फिर बढ़ा रहे हैं। देखो अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि वास्तविक किरण उठाते हैं, कुछ ही वास्तविक, क्योंकि यहाँ इधर वास्तविक ना है। तो सपोज डैट कि हम लोग फोकस सी पर डाल रहे हैं, सी पर डाल रहे हैं और सोच रहे, कल्पना करें कि सी तक जाएगा, सी तक जा रहा है, तो कौची से लौटेगा, लेकिन सी से ही लौट जाएगा, सी से ही लौट जाता है। सेम टू सेम वही बतिया है, वही बात है जो अवतल में था उत्तल में था। इसमें 2 काल्पनिक बनता है और 2 रियल। तो देखो रियल कौन कौन बन जानते हो? पहला नियम क्या था, काल्पनिक, क्योंकि हम लोग समझ लिए थे कि प्रधान अक्ष से समानांतर आता है, प्रधान अक्ष के समानांतर कुछ ही हो रहा है, आ रहा है, और फोकस से ऐसे नहीं, तो फोकस से जा रहा प्रतीत होता है। और दूसरा नियम क्या है कि इधर से आया और इधर से लौट गया, रियल है कि ना है? ये तीसरा काल्पनिक है कि ना है? मतलब जहाँ मान रहे कि उधर से किरण आ रहा है और फिर उधर से क्या हो गया, लौट गया, ये तीसरा। और चौथा तो एकदम पूरा वास्तविक होता है, लेकिन ये तीसरा ही है। तो सेंटर से आखिर का डालेंगे हम लोग प्रकाश की किरण को, ई भला कैसे, यहाँ से आएगा छटक के इधर भाग जाएगा। कैसे छटक के भागा था, भाग के नहीं भागा है, लेकिन हम लोग सपोज कि किरण इधर से निकल रहा है और निकला तो यहाँ टकराया, फिर यहीं से इसे लौट गया। और चौथा नियम कितना आसान है, तो मुझे मालूम है कि यहाँ से इसे आता है और एंगल इससे निकल जाता है, मतलब कि आई के साथ आया और आर के साथ निकल गया। कोई दिक्कत? ये चारों नियम में समझ में आया? पार लोगे तो हमने अपन कॉपी में एक एक पेज के बड़का बड़का दम फिगर पार लेना, एगो उत्तल के लिए एगो अवतल के लिए। पहला नियम दर्शाना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस एगो उत्तल के लिए एक अवतल के, बिना डेफिनेशन के। और एक समय आएगा जब तुम लोग फिगर देखोगे समझ जाओगे, अच्छा पहला नियम यहाँ से यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर। अब तुम लोग बताओ अगला जो है, नहीं
टॉपिक नंबर अवतल दर्पण कौन सा था? एफ। चलो रीएफ करते हैं, मतलब कि फिर से एफ की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है लेकिन? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण। चलो अवतल दर्पण में आप सभी का क्या है? पहले ही तो स्वागत कर चुके हैं जी, अब क्या बार करें? देखो, तो अवतल दर्पण हम लोग को पहचानने आता है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक। अच्छा ये बताओ, अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो धंसा रहता है कि उठा रहता है? धंसा हुआ रहता है। चलो इसको हम लोग ऊपर डाल दें, ऊपर डाल देता है। लेकिन चलिए अब ध्यान से समझना, अगर ई टॉपिक कोई मिस कर दिया तो समझो कि वो खत्म हो गया उसका फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब कि जो चैप्टर है वो क्या हो गया? खत्म। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? वास्तविक काल्पनिक? वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। समझ में आया? चलो इसको और बड़ा कर लेते हैं, हो गया। अब चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? और जिसके बीचों बीच बसता है बाबू, इसे क्या कहते हैं हम लोग? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। अच्छा दर्पण है तो दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? मिरर। तो मान के चलो कि एम यहाँ दे देते हैं बाबू हम लोग M1 और यहाँ M2। क्या दे दिए? M2। M1 M2 M1 M2 मतलब मिरर होता है ना, और लेंस में देते हैं L1 L2। ठीक है, देखिए यहाँ बीचों बीच जो है क्या है? पोल। इसके थोड़ा सा साइड आते थे तो क्या बनता था? फोकस। मतलब फोकस बनता, देखो देखो तो पूरा धर लिया। चलो क्या बन गया हमारा? फोकस। यहाँ के पे क्या बनता है लेकिन? सेंटर, मतलब कि सी। अब तुम लोग की जानकारी होना चाहिए कि अनंत क्या होता है? अनंत। यहाँ पे अनंत की चर्चा करते हैं तो आखिरकार अनंत जानते हो किसे कहा जाता है? अनंत का मतलब कि हम लोग को दूरी के हिसाब नहीं है। यहाँ से हम लोग अगर सूर्य को देखते हैं तो क्या हमको सूर्य नहीं दिखता है? दिखते हैं, लेकिन क्या हम लोग उसका दूरी को मेजरमेंट किए हैं? नहीं। और हम मानते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर है, वो भी एक प्रकार के रियल है। कोई मान के चलो कि यहाँ सूरज है, यहाँ पृथ्वी है, क्या कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक गया है? नहीं। बस वो लाइट के स्पीड को किया और उसके बाद कैलकुलेशन किया कि लाइट का स्पीड जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है, तो सूर्य के प्रकाश को आने में 8 मिनट 22 सेकंड लगता है। वही हिसाब से कैलकुलेशन किया, एक मोटा मोटी हिसाब दे दिया कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्या कोई गया है नापे? लो यहाँ सूर्य यहाँ से यहाँ नाप दिए, कोई किया है? नहीं। मतलब कि वैसा दूरी जो हम लोग को मतलब कि पता नहीं चले कि कितना दूरी पर कोई आदमी खड़ा है। अब मान के चलो कोई राजगीर के पहाड़ पर खड़ा है, राजगीर के पहाड़ पर खड़ी है और नीचे कोई आदमी खड़ा है, नीचे कोई आदमी खड़ा है, बस इतनियों के दिख रहा है, इतनियों के। राजगीर के पहाड़ बहुत ऊंचा है जी, और ऊपर से इतनियों को दिख रहा है। अब तुमको पता नहीं चल रहा है कि वो आदमी है कि औरत है कि बूढ़ा है कि बच्चा है, जिंदा है कि मरल है, बस तुमको दिख रहा है कि वो आदमी है। उसी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? अनंत कहते हैं। आज सुन में कोई दिक्कत? मतलब जो बहुत दूर रहे, क्या रहे? बहुत दूर, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनंत। और यहाँ से तुम लोग जानते हो इसका ऐसे से डिनोट कैसे कर लेना, ठीक है? इन्फिनाइट को हम लोग ऐसे करते हैं बाबू, 8 से। और तुम लोग को बात बताएं, पहले हमको इन्फिनाइट नहीं दिया जाता था, जानते हो ना? तो कैसे करते थे? क्या करते थे कि ऐसे 8 लिख दिए और लिख करके कॉपी के उल्टा कर देते थे। क्या? कॉपी के उल्टा, मतलब ऐसे कर देते थे। लो हो गया ना? ऐसे से दिमाग तो लगाता है जी। हाँ देखो अभी तक लगाती है इसी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसमें इतना कर लोगे? बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं आज के क्लास में, इसलिए इसको एकदम ध्यान समझना। आज से लेट होवे तो होवे, कोई दिक्कत ना होवे। चलो तो हम लोग जो है इस अवतल दर्पण में सबसे पहले समझते हैं कि टोटल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। सबके मालूम है, बच्चा के मालूम है। बच्चा मतलब कि 6, कितना? 6 होता है। कितना? 6 होता है। और 6 में कितना वास्तविक और कितना काल्पनिक होता है ये भी समझते हैं। वो काल्पनिक और 5 वास्तविक। मतलब काल्पनिक जो बनेगा वो सीधा बनेगा, बाकी सब उल्टा बनेगा। क्योंकि हम बताए हैं कि हम लोग जो सोचते हैं एकदम मीठा मीठा बात सोचते हैं, लेकिन क्या हमारे साथ मीठा मीठा बात होता है? नहीं। मतलब हम अगर रात में सोतल हैं
तो अरे हम प्रधानमंत्री बन गए जी, आज सवेरे उठे चारपाई पर सुतल हैं, है कि नहीं है? ऐसे होता कि नहीं होता है? अच्छा तो नहीं क्या होता है कभी कभी सपना में ना कि कोई हमको पकड़ रहा है लेकिन वो पकड़ ही नहीं पा रहा है, कोई के पीछे हम दौड़ रहे हैं लेकिन हम दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, कभी हमको भूत टांग के लेके चल गया, कभी उसको हम टांग के लेके आ गए। बड़ी बड़ी चीज़ से सपना आता है जी। आए सुन में तो उनके नहीं आता होगा कि तो इंसान थोड़ी ना है। देखो है कि नहीं है? सबसे पहले हम लोग वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? सबसे पहले अगर हम सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले हम लोग वस्तु को एकदम अनंत पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अनंत पे। तो पहले हम लोग वस्तु कहाँ कहाँ रखते हैं इसको देखना है, वस्तु कहाँ कहाँ रखते हैं उसको देखना है। अच्छा तुम लोग हमारा जो छोटका ऐनकवा था वो क्या किया? आज उसका उपयोग बहुत ज़्यादा है जी। हमार चम्मच तो मिल गया जी लेकिन ऐनकवा कहाँ गया? अरे ना है वो, देखो तो यहाँ पर ऐनकवा कहाँ गया? अरे ऐनक रहेगा तो बड़ी अच्छा बात है, नहीं तो फिर कैमरा है हमारे पास मोबाइल के। चलो देखो लेकिन सबसे पहले हम लोग जो वस्तु को है वो रखेंगे लेकिन कहाँ? अनंत पे। कहाँ रखेंगे? अनंत पे। उसके बाद कहाँ रखेंगे? तो उसके बाद रखेंगे सेंटर और अनंत के बीचों बीच, मतलब कि यहाँ रखेंगे। कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। कोई दिक्कत है का? सबसे पहले वस्तु कहाँ रखें लेकिन? जो अगर चुपचाप जो गाय भैंस ऐसा बैठल रहेगा उसको समझ में नहीं आएगा। न सुना रहा है? आ रहा है ना? एकदम देख लेना। चलो अगर ये समझ लिए हो ना तो दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए आसान बनेगा। आज सन में सब एक दूसरे से रिलेट है। दर्पण सूत्र सिद्ध करना सीखना चाहते हो ना? चाहते हो ना सीखना? तो इसको सीखना पड़ेगा। अगर इसको सीख लिया ना तो हम लोग को चिन्ह परिपाटी आसान पड़ेगा। चिन्ह परिपाटी आसान करेगा, मतलब कि हमको दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए चाहिए क्या? चिन्ह परिपाटी। क्या चाहिए? चिन्ह परिपाटी। देखो लेकिन तो सबसे पहली बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग वस्तु को कहाँ रखें? अनंत पे। सबसे पहले अनंत पे, उसके बाद अनंत और सेंटर के बीच में। अनंत और सेंटर के बीच में। अगर इसको कोई कहे कि इसको हम कुछ और तरह से जानना चाहते हैं तो कहेंगे सी से परे। एनसीईआरटी के लैंग्वेज है बाबू, सी से परे। यहाँ पे लिख लेना कि सी से परे। परे मतलब पीछे, सी से परे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कोई पूछे कि अनंत पर अगर हम कोई वस्तु को रखते हैं तो पहला वस्तु अनंत पर, तो दूसरा वस्तु कहाँ बनेगा? सी से परे। कहाँ बनेगा? सी से परे। कहाँ बनेगा? सी से परे। तीसरा वस्तु कहाँ बनेगा लेकिन? सी पर। कहाँ बनेगा? सी पर। कहाँ बनेगा? सी पर। कोई दिक्कत? तो चौथा वस्तु सीधे पर नहीं। चौथा वस्तु जो बनेगा फोकस और सी के बीचों बीच, मतलब कि फोकस और सी के बीचों बीच चौथा वस्तु कहाँ बनेगा? चौथा। कोई दिक्कत है का? चलो कोई बात नहीं, लिख दिए। अब पचमा कहाँ बनेगा? एफ पर। कहाँ बनेगा? एफ पर। पचमा। तो छठा बनेगा सातवां, तो छठा कहाँ बना दे हम लोग? दर्पण पर। एकदम तोड़ के घुसा देगा वो नहीं का जी? नहीं ना? कहाँ रखेंगे? एफ और पी के बीचों बीच, मतलब पी और एफ के बीच में। तो हमारा ये छठा बनने वाला है। और देखो लेकिन वास्तविक रूप से हम लोग के जगह प्रतिबिंब रखे हैं? 5 जगह। अनंत पर तुम रखा है कहीं जाके? जाओ तो सूरज पर प्रतिबिंब रखो, हम ऐसे ऐनक दिखाते हैं नहीं। तो वास्तविक रूप से हम लोग के जगह रखे हैं? 5 जगह पे। तो सबसे पहले यहाँ रखे हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। ये भी हमारा वास्तविक रूप से ना होता है लेकिन हल्का हल्का मान लेते कि वास्तविक रूप से है। कोई दिक्कत? चलो तो इतना हमारा क्या है लेकिन प्रतिबिंब टोटल रखाएगा। देख लो एक बार ध्यान से कि कहाँ कहाँ प्रतिबिंब रखाने वाला है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अनंत पे, उसके बाद सी से परे, उसके बाद सी पर, उसके बाद एफ से परे मतलब सी और एफ के बीच में। देखो सी से परे जो शब्द है वो एक ही बार उपयोग होता है, उसके बाद इधर जो है ना सबका जो डिफाइंड नाम है कि पी और एफ के बीच में या सी और पी के बीच में। कोई दिक्कत? तो चलो सबसे पहले हम लोग अनंत पे, उसके बाद सी से परे। सी से परे जोन लेकिन सीख गया ना कि कौन वस्तु कहाँ पर रखा हुआ है, वो प्रतिबिंब निकालना सीख गया। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले बताओ बाबू, सबसे पहले अनंत पे, उसके बाद एफ और सी के बीच में, उसके बाद
उसके बाद तो उन्हीं के मालूम है कि सबसे हम जो दूर दर्पण में दूरी जो नापते कहाँ से नापते हैं, पी से, मतलब कि उधर से। तो सबसे पहले बोलेंगे हम लोग अनंत पे, उसके बाद सी से परे। ऐसे काहे ना बोले कि अनंत से पीछे, ऐसे भी तो बोल सकते हैं नहीं, लेकिन जो अनंत की कोई वैल्यू है, अनंत से पीछे बाबू, सी से आगे, अनंत से पीछे सी से आगे। अब कोई आदमी यहाँ, हम यहाँ खड़ी है, कोई यहाँ खड़ी यहाँ, तो ओकरा से आगे हमरा से पीछे। अब मान लीजिए इसे भंडारा लगल है आगे, हम खाना खाने के रुकल प्लेट लेके, और वहाँ पर आदमी है, वो इससे है, देखो यहाँ पे कोई है, यहाँ पे हम, और कोई है, यहाँ पे हम हैं, तो इससे पीछे हमरा से आगे है कि ना है। चलो देखो अब समझते हैं लेकिन कि आखिरकार हम लोग अनंत से पीछे क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि हमको जो पी से नापा जाता है, कहाँ से, पी से, और पी जिसके नज़दीक होता है उसका महत्व ज़्यादा है। जिस देखो गांव देहात में जेकर जो मुखिया के साथ में रहता है, वो देखो चौड़ थौड़ में चलता है, मुखिया के राइट हैंड है, मतलब उसके साथ में उठना बैठना है, खाता पीता जो है, उस सबके ना बोलते हो कि मुखिया जी के साथ में रहते हैं, चमचा है, उसके अंदर पावर है, वही तो है। ये प्रधान है कि नहीं है, ये प्रधान है, पी से प्रधान हो गया, प्रधान है, और जो इसके नज़दीक रहेगा वो मतलब समझो कि मालामाल रहेगा, है कि नहीं। चलो तो बताओ सबसे पहला वस्तु कहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, एफ और सी के बीच में, कभी मत बोलना किसी और एफ के बीच में, क्या बोलना, एफ और सी के बीच में, पांचवा, छठा, पी और एफ के बीच में। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो हम पूछ सकते हैं, बताओ लेकिन कि चौथा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चौथा प्रतिबिंब पहला कहाँ बनेगा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, एफ और सी के बीच में, पांचवा, छठा, पी और एफ के बीच में। कोई दिक्कत, याद रहेगा, समझ में आया। चलो एक बार तुम लोग फिर देख लो अपन, देखो सबसे पहला ए अनंत पे, उसके बाद सी से परे, उसके बाद सी पर, उसके बाद एफ और सी के बीच में, उसके बाद पी और एफ के बीच में। याद रहेगा, हम पूछे थे कि पांचवा वस्तु कहाँ बनेगा, तो एफ पर। तीसरा बताओ, दूसरा बताओ, सी से परे, सी से परे। पहला बताओ अनंत पे, कहाँ, अनंत पर। याद रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया, अपने के समझ में आया सर जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हम लोग समझ सकते हैं देखो जितना भी प्रतिबिंब जो दर्पण से इधर बनेगा वो बनेगा वास्तविक, क्या बनेगा, वास्तविक। और जितना भी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे उसे कहते हैं हम लोग काल्पनिक। जो पी से सबसे नज़दीक है उसी का प्रतिबिंब पीछे बनता है। जो वस्तु को हम पी से सबसे नज़दीक रखेंगे वही क्या बनेगा, हमारा काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक, क्योंकि प्रधान के सबसे नज़दीक है तो इसके पास कुछ तो ज़्यादा पावर होगा ना जी, तो प्रधान इसको टांग के उधर बिक देता है। चलो टांग के दम उधर बिक दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलो यहाँ तक इसको मिटाते हैं, लेकिन तुम लोग ड्रॉ करना एकदम अच्छा से, एकदम भयानक तरह से, एक कॉपी के एकदम भर पेज के, ताकि कोई भी अंधर आदमी देखे तो टोया टोया के पढ़ लेवे, कोई दिक्कत। तो सबसे पहला जो वस्तु है कहाँ रखें, लेकिन अनंत पे। लो अनंत से आ रही कोई प्रकाश की किरण, आया कि नहीं आया, आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया, लेकिन सही से नहीं आया। सही से हमारा ऐसे आएगा, देखो आया ना। अनंत से आ रही चल के पैदले प्रकाश की कोई किरण है कि नहीं है। अनंत से आ रही कोई प्रकाश की किरण, तो किसके, बताओ तुम लोग सोचो, ये किसके समानांतर है बाबू, प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर। अच्छा ये बताओ, जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो कहाँ से जाती है, पहला नियम याद हुआ, ये कौन है जी, ये कौन है, पहला नियम याद हुआ। पहला में कोई दिक्कत है, बस एक याद करना है जो तुमको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। लो इसको भेज दो फोकस से, चलो भैया फोकस से आइए आप लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक है, इसको बड़ा पारे के पीछे को रीजन है, लेकिन क्योंकि हम एक ही रेखा में पाँचों के 6 दर्पण बना देंगे, मतलब प्रतिबिंब बना देंगे, कोई दिक्कत। तो सबसे पहला जो नियम बाबू क्या कहता है बताओ तो, पहला जो है क्या कहता है कि पहला जो है कि अनंत से आता है, क्या
अनंत से आता है तो कहाँ से जाता है? फोकस से। बस हम छोटा वाला भी लिख रहे हैं, डिफिनेशन नहीं लिख रहे, लेकिन बस तुम लोग को समझने के लिए, ठीक है। अनंत से आता है तो फोकस से जाता है, अनंत से आया तो फोकस से गया, अनंत से आया तो फोकस से गया। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, और मिला जाए ना कबा, नहीं मिला तो नहीं मिला तो कुछ करना पड़ेगा ना। देखो क्या करते हैं ना कि आखिर क्या तोहनी, अच्छा तोहनी ब्यूटी पार्लर में कौन कौन गई है? सही से बोलना। लीपा पोती करावे ना गई है त? अच्छा एब्रो बनवावे हैया, नहीं तो बनवाई कहाँ से? हाँ हो, फिर तो जमीना है कि ना है? चलो देखो सही तो बोली जी, क्या है इसको हम छिलवावे, फिर तो जम ही जाएगा, सीधे मुड़वा दो, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय एकदम। हाँ है ना, फिर वही तो बात है, और घना आ जाएगा। ए देखो लेकिन तुम लोग ध्यान समझो, तोहनी सैलून में तो जाता है महीना में, हमू चल जाते हैं, है कि नहीं? और नहीं जाएंगे तो सब झुलफी बढ़ जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए हाँ महीना में नहीं, 15 दिन पर। तो 15 दिन पर देखो ये बड़ा हमने के इतना तेजी से बढ़े करता, तोहनी के ना जी कि नहीं बढ़ता है, हमने को बढ़ जाता हाली हाली, है कि नहीं जी? अगर हमने बाल बढ़ाए पर आ जाए तो लड़की के कहानी कहीं छोड़ देंगे बाहर ही पीछे ही, इतना हमने के बाल बढ़ता है। महीना में एखनी के 3100 बढ़ेगा, 3100 हमने के हेते तक कट जाता है महीना में है कि नहीं? जहाँ एखनी के महीना में 3100 बढ़ता है, हमने के हेते तक कटवा देते हैं। नीचे देखते और तेरी इतना बड़का बड़का बढ़ गया था बलिया जी, है कि नहीं है? एखनी के ये इतनी होके और वो आधा टूट ही गया आधा टूट गया, इतना बचा है, सोचो। अब देखो हम बस इतना समझाना चाहते थे बाबू कि सैलून में जाते हो तो सैलून में जाने के साथ तुम क्या करना ना कि दर्पण लगा रहता है ना, वहाँ पे अपना एक उंगली रखना, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा ना तो ओनहू से आगे कोई तो बढ़ाएगा, तो कौन रहेगा? तुम ही रहेगा, आज कोई भूत ना रहेगा। मान के चलो कि ये हमारा दर्पण है, क्या है? दर्पण। अब यहाँ पे एक उंगली लेना, तानी उसको पीछे करेगा ना, वो पीछे कर लेगा, तो कौन? तुम्हारा हथवा का प्रतिबिंब। अब एक ऐसे आगे करो, वो आगे करेगा, ऐसे करो वो करेगा, सटा दो वो सटा देगा। आज सुन में वही होता है कि अगर एक कदम हम इधर से आगे बढ़ाते हैं तो एक कदम उधर से भी आगे बढ़ाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन बताओ, अगर हम एक कदम इधर से आगे बढ़ाएंगे तो क्या एक कदम उधर बढ़ाएगा कि इधर आएगा? इधर आता है। एक कदम इधर बढ़ाओ, एक कदम इधर बढ़ाएगा। कोई दिक्कत लेकिन समझ में आया? अगर तो नहीं सीखना चाहते हो तो ध्यान समझना एकदम, ठीक है? एकदम ध्यान से, क्या कि एक एक क्लास के टॉपिक है बाबू, खत्म करना एकदम निश्चित है, ठीक है? बस तुम लोग को समझ में आना चाहिए कहाँ पे किसका प्रतिबिंब बनता है। देखो लेकिन अगर हम एक स्टेप इधर घसकाए हैं तो कहाँ आ जाएगा? सी से परे। यहाँ पे लिख दें हम लोग का कि सी से परे, सी से परे। अरे ऊपर ना लिखे हैं तो नीचे के ना काम है हमको। सी से परे सबसे पहला बार प्रतिबिंब कहाँ रखे थे हम लोग? अनंत पे। कहाँ बना है? फोकस पे। अब हम लोग सी से परे मतलब यहाँ रखते हैं, कहाँ रखे हैं? यहाँ। तो एक स्टेप हम इसको घसकाए कि ना घसकाएं? घसकाए हैं कि ना घसकाए हैं? घसकाए हैं। तो क्या हमारा इधर से एक स्टेप घसकेगा? तो घसकेगा। तो इधर से एक स्टेप घसकाएंगे तो सीधे कहाँ आ जाएंगे? पी पर, सी पर नहीं, एफ और सी के बीचों बीच में, मतलब कि यहाँ पे। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग चलते हैं सी पर। सी पर, कौची पर? सी पर। अच्छा तुम लोग को मालूम है कि कोई भी प्रकाश से किरण को सी से हम लोग भेजते हैं तो सी पर ही लौट जाता है, मालूम है ना? मतलब कोई विचलन नहीं होता है। अगर हम सी पर किसी वस्तु को भेजे हैं, सी पर से किसी वस्तु को भेजे हैं, तो एक स्टेप हम इधर से इधर घसकाएंगे ना घसकाएं? घसका दिए तो ये भी एक स्टेप इधर घसकाएगा। तो हमारा यही है बाबू, क्या है? यही है। और तुमसे एगो एग्जाम्पल में पूछेगा ना, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब उसी के आकार का बनता है? बताओ कहाँ बनता है? सी पर। सी पर ही एक ऐसा है जहाँ पे सी पर ही रखो और सी पर ही बनता है। सी पर ही रखो और सी पर बनता है। अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस। अनंत पर तो फोकस। सी से परे रखेंगे तो एफ से परे। सी से परे रखो, एफ से परे बनेगा, ठीक है? मान के चलो। देखो बाबू, अगर हम एफ से परे बोल दें मतलब क्या आसान पड़ रहा है? सी से परे रखो, एफ से परे बनेगा। सी से परे तो एफ से परे। मतलब अगर हम कहें कि सी और अनंत के बीच में रखेंगे तो एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? समझ में आया? चलो अब हम जो अपना प्रतिबिंब था
जो हमारा प्रतिबिंब था, नहीं वस्तु था, उस वस्तु को सी से एक स्टेप घसका कर उधर करते हैं तो कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच में, यहाँ ना, यहाँ बनेगा एफ और सी के बीच में। एफ और सी के बीच में बना है कि नहीं बना है? बना है। तो इस बार हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर से एक स्टेप इधर घसकावो, इधर से एक स्टेप इधर घसकाएं। जब हम इधर से एक स्टेप इधर घसकाए हैं तो इधर से भी एक स्टेप इधर घसकाएंगे तो कहाँ बनेगा? सी से परे, सी से परे। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, ये जो हम पा रहे हैं ना, ये तोनी के मक्खन की तरफ फायदा करेगा, काजू किशमिश बादाम उस तरह। क्यों? यही दर्शाता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कितना मोटा है, कितना छोटा है। याद रहा? देखो अब हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं? लेकिन एफ और सी के बीच में पहुँच चुके हैं। अब किसी वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? एफ पर। कहाँ रख दिए? एफ पर। तो जब हम अनंत से लाते हैं तो एफ से कटता है, तब अगर हम एफ पर रखते हैं तो अनंत पे कटेगा। कहाँ कटेगा? अनंत पे कटेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? याद रहेगा? बस एक स्टेप इधर से घसकावो, एक स्टेप इधर घसकाएगा, ये घसकाएगा ऐसे, घसकाएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। एक समय आएगा कि दोनों एक जगह हो जाएगा। तो बताओ वो कौन सी जगह है जहाँ एक जगह हो जाता है? सेंटर। फिर एक वस्तु इधर एक स्टेप घसका, ये भी एक स्टेप घसका, फिर इधर, फिर इधर। अब हमारा हाथ तो उधर नहीं जाएगा, है कि नहीं? इतना तक जाता है। सबसे पहले यहाँ अनंत पर तो फोकस, फिर सी से परे तो एफ से परे, ठीक है। फिर सी पर, मान के सी पर यहाँ मिल गया, सी पर मिल जाता है। फिर वस्तु को इधर रखते हैं एफ और सी के बीच में, तो इधर बनता है एफ सी से परे। कोई दिक्कत? अब फोकस पहुँचते हैं तो यहाँ कहाँ बन जाता है? अनंत पे। याद रहेगा? कोई दिक्कत? बस क्या करना कि एक स्टेप इधर घसकाना, ये भी एक स्टेप इधर घसकाना, एक स्टेप इधर तो एक स्टेप इधर। याद रहा कि नहीं बना? हमारा 6 के 6 प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? हाँ 6 बन गया। अभी एगो और बच गया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक। अब हमारा जो यहाँ प्रतिबिंब है वो निकल जाता है सीधे एकदम ऐसे करके, एकदम बड़का को इधर बन जाता है। याद रहेगा? तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं है बाबू? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? चलो अगर हम यहाँ पे मिटार के रखते हैं, लिख देते हैं, मान के चलो कि हमारा जो प्रतिबिंब है यहाँ बना है, जो ये वाला प्रतिबिंब है ना, लेकिन जो पी और एफ के पीछे बना है, जो कहाँ बना है? दर्पण के पीछे। और कभी भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो याद रखना काल्पनिक बना कि नहीं बना? बना। सीधा बना है कि नहीं बना है? बना है। और इसका बचा के लटका दिए हैं। क्या किए हैं? लटका दिए हैं। लटका दिए हैं तो सीधा लटकाए कि उल्टा? उल्टा लटकाए हैं। क्या लटकाए हैं? उल्टा। अब मान के चलो कि हमारा सही था, इसको लटका दो, क्या हो गया? उल्टा। और इधर क्या बन गया? सीधा। ये हमारा मान जो कैमरा वाला सीधा रहता है, ये सीधा बन गया। इसको हम लटकाते चल गए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो तो देखो लेकिन समझो ध्यान से कि अगर हम लोग अनंत पे रखते, कहाँ बना? फोकस पर। और दूसरा लिखो कि दूसरा अगर सी से पर रखते हैं, सी से परे, सी से अगर परे रखते हैं तो कहाँ बनता है? लेकिन सी। और देखो सी से अगर परे रखे हैं तो कहाँ बन गया? बताओ? एफ और सी के बीच में। एफ और सी के बीच में यहाँ रखते हैं तो एफ और सी के बीच में। कहाँ रखेंगे? लेकिन बीच में। अब कहाँ घसकाएंगे? बताओ? सीधे कहाँ? तीसरा में तो सी पर। कहाँ घसकाएंगे? सी पर। अगर हम सी पर रखते हैं, किस पर? सी पर, तो कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? सी पर। चौथा बता दो लेकिन, चौथा बताओ। अब बताओ सी पर एफ और सी के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं, एफ और सी के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं। कहाँ रख दिए? एफ और सी के बीच में। तो कहाँ बना? बताओ तो कहाँ बना? सी से परे। कहाँ बन गया? सी से परे। याद रहेगा? सी से परे। अब कहाँ रखेंगे? बताओ? हम यहाँ रख चुके हैं फोकस पे। क्या रखेंगे? एफ। मतलब 5वां प्रतिबिंब रखेंगे हम लोग एफ पर। कहाँ रख दिए? एफ पर। तो कहाँ बना हम लोग? अनंत पे बन गया। कहाँ बन गया? अनंत पे। अब हम रखते हैं कहाँ? तो पी और एफ के बीच में। कहाँ रखते हैं? छठा प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में। तो उनके मालूम है कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। तो लिख दो यहाँ पे कि दर्पण के। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं आया?
छः के छः याद रहेगा। तब देखो इसके बारे में हम डिटेल से एकदम कल लिखवा देंगे। कल तो छुट्टी रहेगा क्लास, परसों लिखवा देंगे एकदम डिटेल से, ठीक है। बस देखो डिटेल में लिखना कुछ ही है, तुम लोग खुद से लिख सकते हो। देखो अब समझो, अब आकार की बात करते हैं। क्या होता है आकार, बिखियाल जा रहा है एकदम। देखो अब हम समझ गए किसी वस्तु कहाँ रखते हैं। अब दो चीज़ पूछता है कि उसका आकार बताओ। क्या बताओ? आकार। अब बताओ कि उसका स्वभाव। स्वभाव का मतलब वास्तविक है कि काल्पनिक, वास्तविक है कि काल्पनिक, स्वभाव पूछता है। अब देखो सबसे पहले आकार की चर्चा करते हैं। अगर हम अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे कितना छोटा बना, लेकिन एकदम छोटा। एक होता है छोटा, एकदम छोटा। अच्छा बताओ, तुम लोग सोचो, ये छोटा है कि एकदम छोटा है? छोटा है। एकदम छोटा कौन है? के छोटा इतनी की मोला ना होता है, ये वाला वो वाला होता है एकदम छोटा। क्या होता है? एकदम छोटा। देखो ये क्या है? एकदम छोटा मतलब बहुत छोटा। क्या है? बहुत छोटा, बहुत छोटा। याद रहेगा, बहुत छोटा। ई क्या है? छोटा। क्या है? छोटा। बताओ एफ पर क्या बनता है? एकदम छोटा। और इस पर क्या बनता है? एकदम, मतलब एकदम नहीं, छोटा। इस पर क्या बनता है लेकिन? छोटा, स्मॉलर, छोटा। अब देखो ई पर क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। क्या होता है? बराबर, समान है। क्या है? बराबर, लिख सकते हैं बराबर। अब इस पर क्या बनता है? बड़ा। क्या बनता है? बड़ा। इस पर क्या है? बड़ा, बराबर। सी पर रखते हैं तो सी पर बना तो बराबर ना है। अब देखो इस पर क्या है? बड़ा। और अनंत पर क्या बन गया? बहुत बड़ा। क्या बन गया? बहुत बड़ा। एक होता है बड़ा, एक होता है बहुत बड़ा। याद रहेगा लेकिन, बहुत बड़ा। तो देखो बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। याद रहेगा, कोई दिक्कत? और इस पर जो है प्रतिबिंब बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा। इस ये भी क्या हमारा है? बड़ा ही है। क्या है? बड़ा। बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ बड़ा है। एक समझो, मान के चलो कि हम सी पर खड़ी हैं। कहाँ है? सी पर। तो जितना बड़ा हम है उतना बड़ा प्रतिबिंब हमको दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा। इधर छोटा बना कि बड़ा? छोटा वाला। इधर छोटा, इधर छोटा, और इधर क्या है? बड़ा। सबसे पहले बताओ, अब गेट बंद कर देती तो थोड़ा ज़्यादा आसान होता हमारा पर। चलो देखो लेकिन समझो ध्यान से एकदम, बाको ध्यानम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है। मान के चलो कि हमारा हाथ है, दिख रहा है ना? सबसे मान के चलो ई पुतुंगी। देखो हम हाथ के कहाँ से फोल्ड कर सकते हैं? एक यहाँ से फोल्ड हो रहा है, और का हम यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं ई वाला से। जब धागा लगेगा तब हो जाएगा फोल्ड, ठीक है। लेकिन धागा ना लगे, अच्छा बात है। अब इसको सीधा करो। अब समझो यहाँ से देखो हम खड़ी हैं, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, मतलब कि यहाँ से हम एक मोड़ सकते हैं ना? मोड़ सकते हैं। देखो तो ये है, ये मुड़ रहा है कि ना? मुड़ रहा है, मुड़ रहा है। एक यहाँ से मुड़ रहा है, मुड़ रहा है। तो मतलब समझो यहाँ से मोड़ देते, क्या है? बहुत छोटा। क्या है? बहुत छोटा। अरे पोल है जी, पोल। देखो ये पोल है, ठीक है, पोल। यहाँ पे है कौची? पी और एफ के बीच में। ये मान के चलो कि एफ है, यहाँ से फोल्ड हुआ, पहला फोल्डिंग पर छोटा के बहुत छोटा, बहुत छोटा। ई पर क्या है? छोटा। यहाँ पे बराबर। अब इन्हू तो हमारे दो हाथ है। अब देखो यहाँ पे क्या है? बड़ा। यहाँ पे बताओ बहुत बड़ा। क्या है? बहुत बड़ा। याद रहेगा? खड़े हो जाना चुपचाप, सोचो। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है उधर बनेगा छोटा, सबसे पहले बहुत छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद बराबर, उसके बाद बड़ा, बड़ा, उसके बाद बहुत बड़ा। याद रहेगा? सबसे पहले छोटा, सबसे पहले बहुत छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद बराबर, उसके बाद बड़ा, बड़ा, क्या? बड़ा, उसके बाद बहुत बड़ा। याद रहेगा? चलो एक बार और करते हैं। अब कोई लेकिन बताओ कौन यहाँ पे आना चाहेगा? चलो इधर आओ, मत हो, और जल्दी आओ, लेट मत करो, टाइम ना है अभी। देखो ये अपन हाथ से सिखा देगी तो के। चलो आप खड़ी हो, उधर तक हो, ऐसे हाथ करो बोला। अरे वो करे एगो पहले देखो, ये समझना, इसका सबसे बहुत छोटा कौन वाला होगा? बताओ बहुत छोटा कौन वाला मुड़ेगा? हाँ से मोड़ो, इहो मोड़ दे ऐसे करके। अरे खाली ये ऐसे मोड़ो ना जी। हाँ देखो ये इसका क्या है? एकदम छोटा। अब तुम बताओ आपका दूसरा कहाँ से मुड़ेगा? हाँ तो मोड़ो। ये क्या है? छोटा। ये सेम सेम सी पर, सेम सेम सी पर क्या है? सेम सेम। अब तो नहीं बड़ा बना दो। सबसे पहले कौन वाला मुड़ेगा?
तो क्या है? बड़ा। क्या है? बड़ा। उसके बाद बताओ, बहुत बड़ा। आया सुन में? बैठो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? देखो, जो हम नीचे लटकाए हैं वो सब है वास्तविक। क्या है? वास्तविक। जो हम लटकाए हैं सब क्या है? वास्तविक। और एक हमारा है जो हमारा है काल्पनिक। तो बताओ, किसी वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बने और सीधा बने? काल्पनिक भी बने और सीधा भी बने, बताओ, और बड़ा भी बने, P और F के बीच में। एक बात याद रखना, कोई भी दर्पण रहे, जो प्रतिबिंब काल्पनिक है वो हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा। और जो प्रतिबिंब उल्टा है वो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। हमको तो लगता है कि मत लिखो, काहे कि इसको फिर से परसों बताएंगे और सबसे ड्रॉ करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास 2 जनवरी को, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बधाई, क्योंकि हम लोग कल तो मिल नहीं पाएंगे। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025 की 26। तो आज क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास 2 जनवरी को हम लोग मिलते हैं। चलो बंद कर दो।